आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशंस ऑफ गॉस लॉ। हम डेरिवेशन फाइंड करेंगे टू टाइप्स की। एक में हम कूलम लॉ के साथ फाइंड करेंगे, एक हम सिंपली इसकी डेरिवेशन निकालेंगे, वो तो छोटी सी ही है। ये डेरिवेशन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए, तो पहले हम वो टर्म्स करते हैं। तो वो टर्म्स क्या हैं बेसिकली हमारे पास फर्स्ट है, आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमने पहले भी की है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि वो होती क्या है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये क्या आ जाता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमारे पास एक फार्मूला एक और आता है, वो क्या होता है? फ्लक्स इक्वल्स टू सरफेस इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, सरफेस इंटेग्रल। ओके, तो ये जो हमारे पास आता है इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? ये है क्या है? इनका रिलेशन है। क्यों है ये रिलेशन? बिकॉज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है हमारे पास? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके, ये इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? इज डिफाइन एज सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस। ओके, तो ये टर्म्स जो है हम ये यूज़ करनी है इन डेरिवेशन, तभी ये मैंने करवाई है। ये वाली टर्म यूज़ होगी। इस टर्म से ये टर्म मिलती है हमारे पास। और ये क्या होती है बेसिकली? ये है इसकी डेफिनेशन। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस। कि जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रिलेशन होता है हमारे पास। इसे ही हम यूज़ करते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब हम फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं हमारी। डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम या लॉ। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट डेरिवेशन है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। सो हमारे पास ये क्या स्टेट करती है? इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is 1 by epsilon naught time the net charge enclosed
by epsilon naught closed surface. ओके कि डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या स्टेट करती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ओके, तो इसे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम है। ओके, इनटू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मान लीजिए नेट चार्ज है हमारे पास Q, तो हमारे पास क्या आ गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमने रिलेशन फाइंड ही किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या था हमारे पास, एज प्रीवियसली डन दिस सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस वेक्टर और एरिया वेक्टर। ओके, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को कंपेयर करने से इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी हैं वो क्या होगी, इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई हमारे पास इसकी डेरिवेशन, ये छोटी सी डेरिवेशन है। फर्स्ट हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q होती है। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेशन में वो रिलेशन निकाल लेना है। उसके बाद इन दोनों को क्या कर देना है, सिंपली कंपेयर कर देना है। LHS दोनों की इक्वल है, तो RHS भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमारे पास ये आ गई हमारे पास इसकी छोटी सी डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। उसके बाद है हमारे पास प्रूफ गॉस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ। प्रूव गॉस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ। अब हमने कूलम्स लॉ लगा के जो है गॉस लॉ को प्रूव करना है। तो हमारे पास ये एक स्फेरिकल शेल है, इसमें पॉजिटिव Q चार्ज पड़ा है। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। इसका हम एरिया वेक्टर निकालेंगे, वो भी इधर ही होगा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन। ये क्या है इसका सरफेस, ये क्या है इसका सरफेस है इसका। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल, क्या है, 0 है, बिकॉज E वेक्टर पैरेलल है टू द एरिया वेक्टर। तो एंगल क्या हो गया, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, हमारे पास 0 डिग्री हो गया। उसके बाद वी नो दैट कि जो हमारे पास फ्लक्स होती है वो क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला दिस। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी डॉट प्रोडक्ट है वो किस में रिजॉल्व हो जाती है, कॉस थीटा में। तो हम क्या लिख देंगे, EDS कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री। तो कॉस ज़ीरो होता है हमारे पास 1, तो सिंपली क्या आ जाएगा, EDS आ जाएगा। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद हमने कूलम्स लॉ अप्लाई कर देना है। कूलम्स लॉ
इसको अप्लाई कर देना है। कूलम्स लॉ लगा के हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में एक डेरिवेशन की थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पे हम सीधा लिख रहे हैं कि ये रिलेशन है हमारे पास। जिनको नहीं पता ये कहाँ से आया वो प्रीवियस वीडियोस में जाके इसको देख सकते हैं कि ये कैसे आया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², या सिंपली इसका फॉर्मूला ही यही होता है। अगर इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है तो वो प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लें। तो K की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4πε0 KQ/R²। सिंपली E की वैल्यू में इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट ही हमारे पास ये, इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ये वैल्यू पुट कर देनी है E की जगह पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q/R² इंटू ds। तो ये सारी तो कांस्टेंट टर्म होगी, ये बाहर आ जाएगी 1/4πε0, क्योंकि ये जो है वो सरफेस का इंटेग्रल है। ठीक है, ये जो है सरफेस का इंटेग्रल है, तो ये इसके साथ जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सरफेस इंटेग्रल की। तो इसका सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 4πr²। तो इसकी सिंपली ये आ जाएगी इंटीग्रेशन। उसके बाद कटता है वो उसको कटा दीजिए, R² के साथ ये कट गया, 4π के साथ 4π कट गया, हमारे पास क्या रह गया ओनली Q और ε0। तो हमारे पास ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q/ε0। ठीक है, तो यही क्या है हमारे पास गॉस लॉ या थ्योरम। ठीक है, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके इक्वल लिख सकते हैं तो ये आ गई हमारे पास इसकी डेरिवेशन। सिंपली फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये हमने एक स्फेरिकल जो है शेल ड्रॉ कर लेना है। उसमें क्या है पॉजिटिव Q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। सरफेस वेक्टर ड्रॉ कर लेना है, वो क्या होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उसके बाद हमने क्या करना है सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करें। सेकंड स्टेप में कूलम्स लॉ को यूज़ करके हमने ये फाइंड करनी है, उससे अप्लाई कर दें कूलम्स लॉ अप्लाई कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उसका। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। उसके बाद ये क्या है, इनमें डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट किस में रिजॉल्व हो जाती है cos थीटा में। तो इनके बीच का एंगल देख लें, इनके बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो सिंपली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ओके, उसके बाद हमने अप्लाई कर लेना है कूलम्स लॉ, क्योंकि हम क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमने। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फॉर्मूला वो पुट कर देंगे जो हमने कूलम्स लॉ से पहले निकाला था। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है E की जगह। पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद ये जो ds है सरफेस का इंटेग्रल होता है, तो सिंपली इसके इंटीग्रेशन करके हमारे पास 4πr² इसका ये है सरफेस का फॉर्मूला होता है, वो लिख देना है। उसके बाद जो टर्म्स कट करती हैं उनको कटा दीजिए, तो सिंपली हमारे पास ये क्या आ जाएगी डेरिवेशन आ जाएगी। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।